सबसे पहले सैर साहबा ये फरमाइएगा कि सी पैक के ऊपर तकरीबन एक दिहाई से ज़्यादा हो गए गुफ्तगू हो रही है। बीच में कभी रफ्तार इस प्रोजेक्ट की तेज़ होती है, कभी सुस्त होती है। इस वक्त की जो हुकूमत है ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी में शामिल है ये। सदर पाकिस्तान ने दौरा भी किया इसी मुनासबत से। आपको क्या लगता है कि आज भी इस हवाले से जो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी की गई थी, लेकिन क्या इस पूरे प्रोजेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान कोई स्पेशल मेजर्स ले रही है आपके ख्याल में? नहीं देखें, बिल्कुल पाकिस्तान इज़ बैक ऑन ट्रैक। और अब हम ये देखें कि सी पैक के ऊपर अब जो है दोबारा रफ्तार के साथ काम हो रहा है। और सदर मुमलिकत का जो दौरा था चाइना का, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि उन्होंने एक दफ़ा फिर इसको वापस लाके ट्रैक पे खड़ा कर दिया है, दोबारा इसकी अहमियत को उजागर किया है। और मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो कनेक्टिविटी है। जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान उनको खलीजी ममालिक से मिलाकर इक्तिसादी जो राहदारी देता है, वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि खित्ते की तरक्की के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। और आज ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी भी बहुत अहमियत है, क्योंकि ना सिर्फ सदर मुमलिकत ने बात की सी पैक के बारे में, हम्म। बल्कि उन्होंने एक और अपनी जो एक सोच है एज अ स्टेट्समैन उन्होंने शेयर की कि वो ताजिकिस्तान से जो है पानी जो हम्म। है लाके उसको बलूचिस्तान तक लेकर आना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि उन्होंने यूएई के साथ मिलकर एक फिजिबिलिटी स्टडी की है और उसको चाइना को दे दिया है। हम्म। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें रीजनल कनेक्टिविटी से जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके उनको उनसे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। हम्म। हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो कैसे फायदा उठा सकते हैं, जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं वो कैसे फायदा उठा सकते हैं। देखिए आज का जो दौर है, ये आप ये देखें कि तिजारती तनाज़ात का दौर है। हम्म। एक तरफ हमें नए इत्तेहाद बनते हुए नज़र आते हैं, एक तरफ तिजारती तनाज़ात नज़र आते हैं, कहीं टैरिफ की बात नज़र आती है, कहीं आप ये देखें कॉम्पिटिशन, कंटेस्टेशन हमें चाइना और यूएस में नज़र आता है। ऐसे वक़्त में बहुत ज़रूरी है कि जो ममालिक ख़ुसूसी तौर पे कहूँगी जो खित्ते के ममालिक हैं, हम्म। वो साथ मिलकर एक इक़्तिसादी तरक्की का एक सफ़र आगे बढ़ाएँ, ताकि अमन भी हो, तरक्की भी हो। तरक्की और अमन साथ-साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सी पैक में आप देखें एयरपोर्ट जो है वो फ़ाल हो गया है। फिर अब जो है दोबारा जो है वो मंसूबे उनमें तेज़ी से काम शुरू हो गया है। हम्म। और फिर अभी जो सदर मुमलिकत का जो दौरा था उसमें कई एमओयू साइन हुए हैं। हम्म। तो ये बहुत ही एक मैं समझती हूँ खुशाइंद पेशरफ्त है। अच्छा। एंड वी शुड लाइक जी, जी। जी। मैम ये फ़रमाइएगा कि चले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी का जो अपना दौर था 2008 से 13 में, उसमें सदर पाकिस्तान ने बड़े दौरे किए चीन के, और उसमें सी पैक मेरा ख़्याल है कि सबसे तेज़ तरीन रफ़्तार के साथ उसके ऊपर काम हुआ। लेकिन ये फ़रमाइएगा कि इस वक्त का जो सिनेरियो है, एक बहुत बड़े गैप के बाद या स्लो डाउन होने के बाद ये प्रोजेक्ट अब दोबारा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी नहीं चाहती थी कि सी पैक इतना फ्लोरिश करे, तो अब उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्या फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर सकता है? क्योंकि चीन की अपनी भी रिजर्वेशंस थी, जैसे कुछ सिक्योरिटी के मसाइल थे, रिसोर्सेज के हवाले से थे, फिर कुछ अब जॉइंट वेंचर्स भी चीन और पाकिस्तान करने जा रहे हैं। फिर ये खबर भी आई थी कि शायद म्यूचुअली एक ऐसी फोर्स बनाई जा रही है सिक्योरिटी के हवाले से, जो चीन और पाकिस्तान मिल के जिस पे काम करेंगे। तो उन इशूज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्या आपके ख्याल में किस सिमत में जा रहा है, और क्या इस हवाले से फर्दर प्लानिंग है? देखिए, एक चीज़ थी सबसे अहम, वो थी बाहमी एतमाद की बहाली। हम्म। जो कि मैं समझती हूँ कि सदर मुमलिकत के हालिया दौरे में बहुत हद तक मुमकिन हुई है। फिर अफ़वाज पाकिस्तान का जो किरदार है, जो अज़्म है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसकी भी एक बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि वो एतमाद देता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि वो आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। फिर एसआईएफसी का क़याम, यानी हम्म। जो कॉम्प्लिकेटेड मराहिल थे सरमायाकारी में, उनको दूर करना और एक बेहतर तरीके से जो है वो आगे सरमायाकारी को लेके चलना। तो काविशें तो हैं। और मैं हम्म। समझती हूँ कि इस वक़्त क्योंकि ये जो है सी पैक ये सिर्फ़ पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं है, ये चीन के फ़ायदे में भी है। हम्म। तो उनको भी जो है ये रसाई चाहिए समंदर के ज़रिए खलीजी मंडियों तक, तो उनके भी फ़ेवर में है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के भी फ़ेवर में है। और आज जो सदर मुमलिकत ने बात की, उन्होंने कहा मैं वो कंट्रीज़ जो हैं रीजनल, मैं सबको दावत देता हूँ कि आएँ। देखिए पाकिस्तान एक चीज़ को ऑफ़र कर सकता है, रीजनल कनेक्टिविटी को ऑफ़र कर सकता है, इक़्तिसादी शाहराह को ऑफ़र कर सकता है, इक़्तिसादी मंडी को ऑफ़र कर सकता है। हम्म। इससे हम सब मिलके बेनिफिट ले सकते हैं। एनर्जी कॉरिडोर्स बन सकते हैं, पानी के कॉरिडोर अब जो आज उन्होंने बात की। हम्म। तो मैं समझती हूँ कि जो सदर मुमलिकत का जो पहला दौर था, उन्होंने चाइना के विज़िट्स किए और उन्होंने बताया कि हर दफ़ा उन्होंने विज़िट एक नए शहर का
किया और वहाँ से देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने लिए और वो अपने लिए इंटरेस्ट को यकजा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और यही सोच के उन्होंने जो है अपने दौरे हुकूमत के अंदर सीपैक की बुनियाद रखी और हम्म। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके बाद फिर आगे बढ़ा। लेकिन हम्म। डेफ़िनिटली आप देखें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी है। हम्म। हमारे यहाँ हुकूमतें चेंज होने से कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं रहती। अब ये है कि मैं समझती हूँ कि एक जो हुकूमत के अंदर एक जो सोच है कि कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रखनी है, हुकूमतों के आने-जाने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम्म। एसआईएफसी का भी क़याम है। इसी तरीके से सिक्योरिटी के लिए आप ये देखें कि हमारे अफ़वाज पाकिस्तान जिस तरीके से एक फ़ाल किरदार अदा कर रही है और सरहदों की हम्म। भी हिफाज़त कर रही है और दहशतगर्दों के खिलाफ भी एक अज़्म दोबारा से सामने आया है। तो ये जो इंटरनेशनल एतमाद है उसको भी बहाल करता है। हम्म। और अब जिस तरीके से अब ये जो आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, इसका मतलब ही यही था कि जो इमर्जिंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खत्ते के ममालिक भी जो है फ़ायदा उठाएँ। तो हम्म। ये जो है ना बहुत हम्म। एक मैं समझती हूँ अहम कॉन्फ्रेंस थी। और हम्म। अभी देखिए कि पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन का भी मेंबर है। तो ये जो खित्ते के साथ जो जो इत्तेहाद है, सार्क है, हम्म। एससीओ है, सीपैक है, ये इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, ये बताइएगा लास्टली मुझे कि ये जिस तरह आपने अभी एसआईएफसी के क़याम की बात की है, तो इससे कितनी फैसिलिटेशन हुई है? इसको भी अब काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन इसका भी असल मकसद ये था कि चीज़ों को ज़्यादा फास्ट पेस अंदाज में किया जाए। तो एक तो ये कि इस किस्म की प्लेटफॉर्म से कितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इन्वेस्टर को कि वो पाकिस्तान आए, इन्वेस्ट करे। एक तरफ हम देख रहे हैं चा बिहार को बिल्डअप करता जा रहा है भारत आहिस्ता आहिस्ता सी पैक के पैरेलल और गवादर के पैरेलल, तो पाकिस्तान को भी वो चीज़ें अपने फास्ट पेस में तो करनी पड़ेंगी। तो ये जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का आप नाम ले रही हैं, शंघाई ताउन तंजीम है या फिर इसके अलावा इक़्तिसादी ताउन तंजीम है, ये जो जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे मैक्सिमम गेन कैसे हासिल किया जा सकता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि एसआईएफसी ने वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए चीज़ों को आसान तो बनाया है, हम्म। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आती। आपको इंटरनेशनल एतमाद बहाल करना, अपने रवाबित को बरकरार रखना, जबकि गैप आ जाए बीच में, कंटिन्यूटी हम्म। ना रहे, तो हम्म। चैलेंज ज़रूर होता है। लेकिन इस वक़्त जो है, मैं समझती हूँ हुकूमत पाकिस्तान भी, सदर ममलिकत भी, अफ़वाज पाकिस्तान भी, सब हम्म। जो है इस पर एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम्म। यकसोई के साथ, कि हम्म। हमें जो है पाकिस्तान को इक़्तिसादी शाहराह पे गामज़न करना है। और मैं समझती हूँ कि जो खित्ते के ममालिक हैं, देखें जिस तरीके से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान में हुई और हम्म। बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई। ये डेफ़िनेटली हम ये कह सकते हैं कि चाबहार पे जो है इंडिया वो की इन्वेस्टमेंट थी और ईरान के अंदर जो है वो पोर्ट बन गया उनकी शराकत दारी से। लेकिन अब चैलेंज तो उनको भी है। अब आप ये देखें कि अमेरिका के उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसका सामना इंडिया ने भी करना है। और जो हम्म। अहमियत सीपैक की है, जो गवादर की है, जो डीप वाटर पोर्ट गवादर ऑफ़र करता है, वो शायद कोई और पोर्ट नहीं करता। तो डेफ़िनेटली अगर ये मंसूबा जो है पाए तकमील तक पहुँचता है, हम अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर मैं समझती हूँ कि आगे तरक्की के बहुत से रास्ते खुल जाएँगे। और वो ममालिक जिनका इनमें फ़ायदा है, आप देखें टापी ही था एनर्जी कॉरिडोर, उसमें एक हिकअप है, हम्म। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन में हिकअप है। लेकिन बिलाखिर हमें अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करके आगे बढ़ना है। सिर्फ़ ये है कि हम अपनी जो आपस के इख्तिलाफ़ात हैं, उनको सामने ना आने दें और जो मुल्क के मफ़ादात हैं, उनके लिए पूरी कौम एक हो, हमारी पार्लिमान एक हो। और मैं समझती हूँ जिस तरीके से अब आप देखें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, इंडिकेटर्स हम्म। पॉज़िटिव हैं और हम्म। दुनिया भी देखती है पॉज़िटिव इंडिकेटर्स को। हम्म। दुनिया भी देखती है कि पाकिस्तान का जो एक अज़्म है अमन और तरक्की के लिए, तो हम्म। उससे मैं समझती हूँ चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं। ठीक।